सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ताज़ा आई शोध और जो जानकारियां वो यह बताती है कि जो लोग भी सुबह उठते से सबसे पहले मोबाइल देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, उनका स्लीपिंग साइकिल एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। यही नहीं, उनका जो ब्रेन है वह भी अलर्ट मोड में चला जाता है, तो ब्रेन की एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ऐसी कई चीज़ें इस रिसर्च में सामने आई हैं कि सुबह सुबह मोबाइल चलाना आपके केवल हेल्थ ही नहीं, आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ख़राब है, आपकी वर्किंग लाइफ के लिए भी बहुत ख़राब है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह मोबाइल उठा के देखना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका पूरा सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इतनी बुरी तरीके से अफेक्टेड होती हैं कि आपका सारा सुबह का जो शेड्यूल है डिस्टर्ब हो जाता है और हर चीज़ आपकी लेट होने लगती है। और जब एक बार आपका सुबह का शेड्यूल मॉर्निंग का बिगड़ जाता है तो फिर आपकी हर एक चीज़ उसके कारण डिले होती चली जाती है। तो सुबह यदि किसी को बहुत ज़रूरी है मोबाइल देखना, तो उन्हें केवल उस काम के लिए ही मोबाइल देखना चाहिए और उसके बाद उसे रख देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मोबाइल उठाता है, भले ही वो किसी भी काम के लिए उठाए, तो होता ये है कि वो उस काम को छोड़ के दूसरी चीज़ों में लग जाता है। क्योंकि मोबाइल अब एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा साधन बन चुका है, जहाँ पर इतने तरीके के वीडियोज़, रील्स, गेम्स और इतनी सारी जो है चीज़ें हैं कि व्यक्ति जब आपका किसी भी काम के लिए मोबाइल ओपन करता है तो उसके सामने ये रील्स, वीडियो, मैसेजेस सब आने लगते हैं और फिर वो इस तरीके से उस माया जाल में जो है भ्रमित हो जाता है। जैसे हमने देखा नहीं है कि मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंसता है, तड़पता रहता है, वहाँ पर फंस जाता है। कुछ उसी तरीके की स्थिति इंसान की भी होने लगी है, जो उस मकड़ जाल में, उस माया जाल में अपने आप को किसी कैदी की तरह पाता है और फिर इस तरीके से उसको एडिक्शन होता है। वो एक के बाद एक रील, 2 रील, 3 रील, क्योंकि ये जो बने हैं सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स, इनकी एल्गोरिदम इस तरीके से है कि व्यक्ति का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसके सामने वही चीज़ आने लगती है। यदि आपने एक वीडियो देखा है डांस का, तो आपके सामने उसी तरीके के वीडियो आते जाएंगे। फिर आप इस तरीके से उसमें खोएंगे कि जब आप उससे दूर होंगे तब तक पता चलेगा आपका बहुत सारा समय, आपकी बहुत सारी एनर्जी, आपका बहुत बहुत कीमती, जिसको हम बोलते हैं, वो टाइम चला गया, अब जो वापस नहीं आ सकता। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर यंग टीनेज, ये मोबाइल में इसी तरीके से रील देखते हो, वीडियो देखते हो, अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करना, अपने सपनों को पूर्ण करना है, ना कि मोबाइल में अपने समय को व्यर्थ बातों में बिताना। हर चीज़ का एक समय बनाए, शेड्यूल बनाए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्योंकि हम शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम अपने प्रति जो है सख्त नहीं होते, हम अपने आप को अनुशासन में नहीं रखते। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन एक समय पर उतनी मात्रा में। यदि आपके पास ज़रूरी काम है आपके, तो आप पहले उन्हें ही निपटाएं, उसके बाद ही आप कोई चीज़ें करें। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आप मोबाइल की इस लत से दूर होने लगेंगे। नहीं तो देख रहे हैं कि इनकी वजह से विदेशों में तो अब ऐसा हो गया कि मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए भी सेंटर्स ओपन होने लगे। तो ऐसी बुरी स्थिति है, इससे बेहतर होगा कि हम उस चीज़ को जो है अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि मोबाइल मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य मोबाइल के लिए नहीं बना, लेकिन हो रहा ऐसा है। तो दोस्तों, इन सारी रिसर्च का उद्देश्य भी यही है कि हम सतर्क हों, सजग हों और अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को जो है संभालने की कोशिश करें। नहीं तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएंगी, फिर इन पर नियंत्रण करना भी हमारे लिए संभव ना होगा। तो अभी है समय, सभी लोग सजग हों, सतर्क हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।